सुप्रभात बच्चों, नमस्कार. Good morning children, how are you all? Okay, so children, I think you got the instructions. आपको instructions मिले हैं. तो टेस्ट कब से है तो आपको टाइम टेबल भी आ गया होगा शायद. So from 15 onwards you are having the test. So on 17th we are having Hindi second language टेस्ट दैट इज फॉर 20 मार्क्स. मैंने आपको पिछले बताया था कि 40 मार्क्स का है, तो उसको हम लोग लिटिल बिट चेंजेस कर दिए और उसको 20 मार्क्स को कन्वर्ट कर दिए. ठीक है बच्चों, तो पोर्शन सेम ही है. सो बिफोर प्रीवियसली आई टोल्ड नो आई एम गोइंग टू कंडक्ट द टेस्ट फॉर 40 मार्क्स, बट देयर इज नो टेस्ट फॉर 40 मार्क्स, ओनली फॉर 20 मार्क्स, बट पोर्शन इज सेम. ओके चिल्ड्रन, तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी मैं क्लास स्ट्रीम जो है क्लासरूम का स्ट्रीम है उसमें मैंने भेज दिया. आपको फिर से एक बार चाहिए तो यहाँ पर देख लीजिए और नोट कर लीजिए. ठीक है, मैंने यहाँ पर चैप्टर नंबर 19 दिया है, सॉरी पेज चैप्टर नंबर 12 और अनुच्छेद लेखन मैंने बताया था ना बच्चों. तो ये अनुच्छेद लेखन नहीं है आपको, यू आर नॉट हैविंग अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग, देयर सो नो नीड टू लर्न अबाउट मेरा प्रिय मित्र. ओके चिल्ड्रन, सो कम विल सी द ब्लूप्रिंट. सो यही है ब्लूप्रिंट. पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. दिस वन इज द वन पैसेज दे आर गोइंग टू गिव. सो अकॉर्डिंग टू दैट पैसेज दे आर गोइंग टू आस्क सम 3 क्वेश्चंस or 4 questions. So you have to find that thing and you have to write. Already we did the practice on this previously. Okay, next रोमन नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये है 5 मार्क के लिए. तो यहाँ पर पूरे जो मैंने रिवीजन में लिया था 4 प्रश्न, 4 के 4 पूछे जाएंगे, उसमें से आपको लिखना है 3. ओके, सो 4 क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क. इन दैट 4 you have to write 3. So what and all revision I took for question and answers, no? So that one alone you prepare, that is enough. Now coming to the grammar. व्याकरण में क जो है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम तद्भव और विदेशी शब्द लिखिए. तो दिस वन इज आल्सो आई हैड गिवन द रिवीजन इन प्रीवियस सेशन. ओके, सो ओनली वी आर हैविंग द एक्सरसाइज तत्सम तद्भव और विदेशी शब्द. वी हैव टू सेपरेट एंड वी हैव टू राइट. सो only 3 words are going to ask, so just according to that column you find it and write, that is for 3 marks. Okay, next ख, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए. So this one you know, join and write. Okay, so this one we are having in part 3 in grammar, just to go through that. Next last one is चित्र को देखकर वाक्य बनाइए. So already we had discussed this thing in previously in online session. So today again I am going to show how to write that thing. Okay children, so कुल मिला के हम लोगों को यहाँ पर देखो 5 5 10 हो गए, यहाँ पर 3 3 6 और 4 10. ये जो ग्रामर है 10 मार्क के लिए, और जो हमारा जो किताब है उसमें से 10 मार्क के लिए पूछे जाएंगे. कुल मिलाकर 20 मार्क का प्रश्न पत्र रहेगा. ओके, for 20 marks only we are having the paper. So everybody should learn what and all questions I had given in revision, that one alone you prepare. Okay, if you are having any doubt you can ask. There is no paragraph writing here. मैंने यहाँ पर paragraph writing भी नहीं दिया है, तो बच्चों उसको छोड़ दो. सिर्फ आप लोग प्रश्न उत्तर के ऊपर ध्यान रखो, और तत्सम तद्भव शब्द इसको कैसा करना है सिर्फ आप लोग ग्रामर बुक में दिया गया है तो उसको देखो, नहीं तो यहाँ पर मैंने वीडियो में भी दिखाया है, लास्ट में अभी भी दिखाऊंगी, तो उसके थ्रू आप लोग जाइएगा. ठीक है बच्चों, और चित्र देखकर वाक्य बनाइए. यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे बनाते हैं चित्र को देखकर वाक्य. ओके चिल्ड्रन, सो कम, these are the questions previously I had given, no? So these questions alone you learn. So पहला जो प्रश्न है, कविता में किन किन खिलौनों के नाम आए हैं, किन किन खिलौनों के नाम आए हैं बच्चों? Everybody should learn. Okay, so these 4 questions they are going to ask. Which one you want to write, that one you write. Any 3 you have to write. Okay, so प्रश्न जो है, कविता में पिंजरे में बंद तोता, गेंद, छोटी सी मोटर गाड़ी, सीटी, चाबी वाली रेल, गुड़िया, छोटा सा टी सेट, लोटा, थाली, धनुष, बाण, छोटी सी तलवार आदि नाम आए हैं. ठीक है बच्चों,
So this so in this previously I explained, again I am explaining here. यहाँ पर खिलौनों के नाम कौन से आए हैं? पिंजड़े में बंद तोता आया है, गेंद आया है, छोटी सी मोटर गाड़ी आई है, सीटी आई है, चाबी वाली रेल आई है, गुड़िया आई है और छोटा सा टी सेट आया, लोटा ताली आया, धनुष बाण आया और छोटी सी तलवार. Okay, these and all you have to prepare. Okay, how to write everything, you do the practice. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, केशव पत्थर पर क्या क्या उकेरना सीखना चाहता था? तो क्या क्या उकेरना सीखना चाहता था बच्चों? यहाँ पर केशव पत्थर पर बेल बूटों को उकेरना चाहता था और फूलों को उकेरना चाहता था, कमल का फूल को उकेरना चाहता था और चलते हुए घोड़ों को उकेरना चाहता था. ओके, सो दीज ऑल द थिंग्स ही वांट टू लर्न डूइंग द कार्विंग. ओके, तो मैंने यहाँ पर उत्तर दे दिया है बच्चों. इसके थ्रू आप लोग जाइए और अच्छे से प्रिपेयर करिए और एग्जाम अच्छे से परफॉर्म कीजिए. ठीक है. सो हियर सी चिल्ड्रन, केशव पत्थर पर बेल बूटे, कमल के फूल, चलते हुए घोड़े आदि उकेरना सीखना चाहता था. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. If you are feeling difficulty for reading now, take the help of this video and you read. Okay, next. तीसरा जो प्रश्न है, यहाँ पर मैंने रॉन्ग दिया था ना नंबर, तो तीसरा प्रश्न है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है. यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? क्योंकि एक तो उसके कपड़े बहुमूल्य थे, सिर पर सुंदर पगड़ी, गले में बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियां, कुल मिलाकर एक दृष्टि डालने से वह व्यक्ति कोई बड़ा आदमी लगता था. ओके, you learn this one. Next, fourth question. This is the number 4. बादशाह अकबर कारखानों में किन्हें काम पर रखने वाले थे? किन्हें काम पर रखने वाले थे बच्चों? जो प्रसिद्ध है, जो फेमस है, उन गांव में, उन शहरों में शिल्पकारों को, कलाकारों को, उन्होंने चित्रकारों को भी रखना चाहते थे. सो दैट इज द आंसर. आई रोट इट हियर. बादशाह अकबर अपने कारखानों में अपने राज्य के बढ़िया कलाकारों और शिल्पकारों को काम पर रखने वाले थे. वे चित्र बनाने वाले चित्रकारों, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वालों को भी वहां काम करने के लिए रखने वाले थे. ओके, you learn these 4 questions. These 4 questions are enough. Okay children, next come we'll see the grammar. So grammar, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द and देशज शब्द, विदेशज शब्द. Okay, so here see देशज शब्द, what are the examples had given? खिचड़ी, जूता, पैसे, पगड़ी आदि. And the next विदेशज शब्द क्या क्या है? ललाटेन, स्टेशन, स्कूल. Okay, सब्जी, these and all विदेशज शब्द. And तत्सम शब्द क्या है बच्चों? यहाँ पर सर्प, ग्राम, सत्य, सूर्य, कार्य, प्रथम आदि. सो दीज वर्ड्स, सो देशज तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, हियर सी तद्भव शब्द दही, सांप, गांव, सच, काम. ओके, पहला. and देशज विदेशज शब्द, we are having this exercise. Okay, so in grammar back side it is there. After finishing the lesson, see that thing, the same thing only I am going to ask. Next, अभी चित्र वर्णन. ठीक है बच्चों, तो चित्र वर्णन मैंने आपको बोला था ना पिछली बार, एक चित्र दिया जाएगा तो वहां पर आपको 2 वाक्य बनाना है. तो पहले यहाँ पर चित्र देखो, यहाँ पर कौन सा फूल है? यहाँ पर जो फूल है गुलाब का फूल है. सो ये फूल है, वी कैन राइट, और अदरवाइज ये गुलाब का फूल है. और इसका रंग कौन सा है? व्हाट इज द कलर ऑफ दिस फ्लावर? इसका रंग है लाल. ओके, ये लाल रंग का है. ये गुलाब का फूल है, ये लाल रंग का है. लाइक दिस यू हैव टू राइट. ओके, 2 sentences you have to write. नेक्स्ट, दूसरा जो चित्र दिया गया है, ये कौन सा चित्र है बच्चों? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 चिड़िया बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं? चिड़िया दाना खा रहे हैं. और एक चिड़िया कौन से रंग में है? One bird is in which color? Blue color. Another bird is in which color? Red color. Okay, so here 2 birds are there. They were
they were sitting here, and what they are doing, they are eating the grains. One bird is in blue color, another bird is in red color. So only two sentences only we have to write now. So यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चों, ये यहाँ दो चिड़िया है, ठीक है बच्चों. यहाँ सॉरी, हियर आई रोट रॉन्गली, यहाँ इंस्टेड ऑफ ये आई रोट, बट यहाँ वी हैव टू राइट. ओके, ये यहाँ दो चिड़िया है, एक नीले रंग की है, दूसरी जो है लाल रंग की है. दोनों चिड़िया बैठे हैं और अदरवाइज दोनों चिड़िया दाना खा रहे हैं. Like this we have to write. Okay, simple only. Suppose if I am giving the picture of Billy, okay, cat picture I am giving. So in that cat picture, the cat, it is running. So or otherwise it is playing with the ball. Like that picture is there now. What we should write? यहाँ बिल्ली है, और अदरवाइज यू राइट बिल्ली कौन सी रंग की है, विच कलर ऑफ द कैट. ये बिल्ली है, दिस इज द कैट, वी कैन राइट. एंड ये बिल्ली काले रंग की, इफ इट इज ब्लैक ना यू कैन राइट ब्लैक, ये बिल्ली काले रंग की है. और अदरवाइज इफ इट इज व्हाइट ना यू कैन राइट ये बिल्ली सफेद रंग की है. टू सेंटेंसेस आर ओवर. और इफ यू डोंट वांट टू राइट दैट थिंग ना, यू कैन राइट बिल्ली क्या कर रही है, व्हाट दैट कैट इट इज डूइंग इन दैट पिक्चर. ओके, बिल्ली खेल रही है गेंद से, और अदरवाइज बिल्ली गेंद से खेल रही है. लाइक दैट वी हैव टू राइट. ओके चिल्ड्रन, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? Okay, so from Wednesday we are having again class, no, at the time again fully we will do the revision. So everybody, what and all revision I am giving, that one alone you prepare, and without mistakes, without spelling mistakes, you do the practice of writing the question and answers. Okay, and these things also, suppose ये फूल है, इंस्टेड ऑफ इफ आई एम गिविंग द बिल्ली ना, ये बिल्ली है, ये कौन से रंग की है, सफेद रंग की है. लाइक दैट आल्सो सिंपली आल्सो यू कैन राइट. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू ऑल ऑफ यू. धन्यवाद बच्चों. हम लोग मिलते हैं अगली सेशन में, और अगली सेशन में बाकी का जो अभी जो पुनरावृत्ति देखा ना, तो सेम हम लोग देखेंगे फिर से अगली सेशन में. ओके, तब तक आप लोगों को मैंने क्या बताया था, जो भी प्रश्न उत्तर है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके जो कठिन शब्द लगेंगे या लिखने में कुछ तकलीफ होगी तो उस शब्द को अलग से लिख के 2-2 बार या 3-3 बार लिखिए, और प्रश्न उत्तर को अच्छे से पढ़कर अच्छे से बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए. ओके चिल्ड्रन, विदाउट सीइंग यू लर्न क्वेश्चन एंड आंसर्स, व्हाट एंड ऑल आई गिव द रिवीजन, दैट वन अलोन यू प्रिपेयर, एंड विदाउट सीइंग यू राइट. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू.